लिगामेंट का, है ना, घुटना। अब आता है टेंडर। टेंडर क्या करता है, ये बोन्स को यहाँ लिख लोगे आप, बोन्स टू बोन्स, बोन्स टू बोन्स। अच्छा, टेंडन ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है बोन्स टू मसल्स। अच्छा, हमारी बॉडी में आपने देखा होगा मांसपेशियाँ क्या अलग हैं, हड्डी से नहीं है, वो जुड़ी हुई हैं बोन्स से। तो बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन सा टिश्यू करता है, टेंडन करता है, जिसको हिंदी में कांडरा भी बोलते हैं। ठीक, तीसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज किसको जोड़ता है, कार्टिलेज देखिए हमारे शरीर के अंदर जो अस्थि, जो मुलायम वाली अस्थि होती है उसको हम बोलते हैं उपास्थि। जैसे कि हमारा कान का ये हो गया, ठीक है, कान किसका उदाहरण है, कार्टिलेज का उदाहरण है। नाक का जो बाहरी भाग होता है वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं ये प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनते हैं। इनके दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे ईयर एंड नोज़, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हमारा संयोजी ऊतक का पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पेशीय ऊतक। क्या, एक मिनट रुकना। क्या पढ़ने वाले हम, पेशीय ऊतक। इसको हम बोलते हैं मसल्स टिश्यू। क्या बोलते हैं, मसल्स टिश्यू। आप सभी जानते हो कि प्रकृति यानी कि जो भगवान ने हमको मसल्स क्यों दिए मसल्स, ताकि हम इच्छानुसार गति कर सकें। अनैच्छिक गति भी होती है, दो प्रकार की गति होती है, एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। तो जब मसल्स ही नहीं होंगी तो हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, हम इस प्रकार हाथ को नहीं चला सकते। ये मसल्स के कारण हम हैंड को मूव कर सकते हैं, है ना, बॉडी को मूव कर सकते हैं। किसके कारण, मसल्स के कारण। और मसल्स में जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, पेशीय ऊतक। तीसरा है आपका पेशीय ऊतक, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम मसल्स टिश्यू। तो ये ऊतक का काम क्या है, बॉडी को मूवमेंट कराना, मेन काम बॉडी को मूव कराना, ठीक है, किसका काम है, पेशीय ऊतक का काम है। क्या काम है, बॉडी को मूव कराना। अब ये दो प्रकार से गतियाँ होती हैं, एक होती है अनैच्छिक, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐच्छिक, और दूसरी होती है अनैच्छिक। अब ऐच्छिक पेशी को, ये होती है ऐच्छिक पेशी और दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी। अच्छा, ऐच्छिक में क्या होता है, जब जैसे मुझे इस पेन को एक इस स्थान से इस स्थान पर रखना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है, तो पहले मेरे माइंड में क्लिक हो गया था कि मुझे यहाँ से यहाँ रखना है, यानी कि मेरी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है। तो इसमें कौन से टिश्यू ने काम किया है, ऐच्छिक ऊतक ने काम किया है, ठीक है। अनैच्छिक क्या होता है, जैसे कि मैंने खाना खाया, ठीक है, भोजन खाया, तो ग्रास नली में से होकर वो टुकड़ा जाता है, तो अच्छा हम उस टुकड़े को बीच में रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते ना, तो वो अनैच्छिक हो गया। यदि वो एक बार यहाँ से चला गया तो वो सीधा स्टोमैक में ही जाएगा, यानी कि वो अनैच्छिक गति हो गई, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है वो गति, इच्छा के विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन इच्छा के अनुसार भी वो गति नहीं है, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते। यहाँ से यहाँ तक जो नली होती है ओसोफेगस, उसमें हम उसको रोक नहीं सकते, है ना। इस तरह अनैच्छिक गति के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अपने अंदर बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लोइंग होना, ब्लड की फ्लोइंग होना यानी कि रक्त का बहना, है ना, इधर से उधर गति कर रहा है, अपन को कोई जानकारी नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, अनैच्छिक गति हो गई। तो इसके बारे में केवल इतना ही हम पढ़ेंगे। ऐसे ही आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, ये सब अनैच्छिक के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। ऐच्छिक के बारे में केवल ये याद रखना, इसको रेखित पेशी भी कहा जाता है, लाइनिंग, है ना, और इसको अरेखित कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पेशी होती है, यदि इसका अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से इस पेशी को देखते हैं तो ये इसमें
मतलब लाइनिंग सी दिखाई देती है, मतलब रेखित सी दिखाई देती हैं रेखाएं इन पेशियों में, इसलिए ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहा जाता है। अनैच्छिक को अरेखित कहते हैं क्योंकि ये सिंपल होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक, और अरेखित का बहुत एग्जाम्पल हो जाते हैं, कार्डिक पेशी, हृदय का चल धड़कना या हृदय का संकुचन, प्रसार, ये सब क्या होता है, अनैच्छिक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे तंत्र का ऊतक। क्या पढ़ेंगे, तंत्र का ऊतक। तंत्र का ऊतक क्या होते हैं, देखिए आप सभी जानते हो, जैसे हमको प्यास लगती है, ठीक है, प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, नहीं बैठे रहते, हम क्या करते हैं, जाएंगे सीधा गिलास भरेंगे और पानी पीते हैं। हमने क्या किया, हमने अपनी परिस्थिति, हमारी जो बॉडी की जो सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, इसके अनुसार कार्य किया, बॉडी की जो डिमांड थी इसके अनुसार क्या कार्य किया। यानी कि परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देना ही क्या होता है, सेल्स का काम होता है। हर सेल्स का यही काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, परिस्थिति के अनुसार उत्तेजना के अनुकूल सेल्स का काम क्या होता है, उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया अपन ने कब दी, जब हमारी बॉडी में नर्वस सेल्स होगा। कौन सा होगा, नर्वस सेल्स होगा। क्या होता है, इन सेल्स में ये समझ लो इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक विद्युत इम्पल्स होते हैं, जिसकी सहायता से हमारे अंदर जो सेल्स में उत्तेजना प्रकट हो जाती है और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, प्रतिक्रिया करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। एक तो हमारे जो ब्रेन होता है, इसमें तंत्र का ऊतक होते हैं। ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में मेरुरज्जु, क्या, मेरुरज्जु, इसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। और तीसरा होता है हमारी तंत्रिकाएं। क्या होती हैं, तंत्रिकाएं। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हमारे माइंड में पहले से ही इन्फॉर्मेशंस पहुंच जाती है। इस इन्फॉर्मेशंस का जो प्रसारण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है। ब्रेन से मेरुरज्जु में जाना, मेरुरज्जु से तंत्रिका में पहुंच जाना इन्फॉर्मेशंस का। ये किसका काम होता है, नर्व सेल्स के काम होते हैं। ठीक, अब जो नर्व सेल्स होती है ये भी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन नाम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो न्यूरॉन ही पूछा जाता है। और ये भी याद रखना है, एक तंत्रिका जो सेल्स होती है वो 1 मीटर तक लंबी होती है। तो आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है ऊतक का। जंतुओं में ऊतक वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो अब मैं आपके लिए कल सेल्स और ऊतक की दोनों के ही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप उनको लगा सकते हो। ठीक है, तो और आज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आज हम लाएंगे आपके लिए रीजनिंग की क्लास, यानी कि मैं स्वयं आपको रीजनिंग की क्लास भी कल से या आज से स्टार्ट कर दूंगा। तो द वंदे मातरम अकेडमी ग्वालियर को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।